हमारे ठाकुर जी के लिखा गया चौराग्रगण्यम, चोरों में अग्रगण्य। ये किसी का चित्त चुरा लिया, फिर कौन माई का लाल चित्त चुराता है मैं देखता हूं। ठाकुर ने एक बार चित्त को चुरा लिया, फिर कोई चित्त नहीं चुरा सकता। भैया व्यास जी बड़े उदास बैठे। सृष्टि का वर्णन है, फिर अवतार का वर्णन है, 24 अवतार हैं कि 10 अवतार हैं, हम तो कहते हैं असंख्य अवतार हैं। एक केवल नरसिंह मेहता के लिए 56 बार भगवान आए, 56 अवतार। अवतारों की कोई कमी है ठाकुर जी की? हयग्रीव अवतार, ये अवतार, वैसे अवतार तो 3 प्रकार के हैं, उसको समझ लो और इसी को फिर आगे बाकी गूगल कर लेना कितने अवतार हैं। हमसे काहे को समझ ले रहे हो? तो हमसे ज्यादा जानते हो। गुरु जी हैं हयग्रीव, बोले आप 22 नंबर में नहीं है, हम ही को पढ़ा दोगे तुम आगे। तो ये मौका तुमको नहीं देते, तुम खोज लो गूगल में कितने अवतार है। अवतार तत्व, कला अवतार, अंश अवतार और पूर्ण अवतार, ये 3 अवतार हो। इन्हीं 3 अवतार में सारे अवतार बटे हुए। भगवान वेदव्यास भगवान के ही अवतार हैं, कला अवतार है, कलाकार। ऐसी कला, ऐसी तूलिका उठाई, ऐसा ग्रंथ बना दिया कि हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी लोग बैठ करके 7-7 दिनों तक इसके रस का पान करते रहते हैं। ऐसी तूलिका से लिखा है व्यास जी। ऐसे कलाकार हमारे व्यास जी, सुंदर संरचना किया। कला अवतार, अंशा अवतार और पूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार हमारे श्री कृष्ण ठाकुर जी की कथा है। राम भी पूर्ण अवतार, भगवान राम और कृष्ण पूर्ण अवतार। बिल्कुल इतना कम मत समझना, 12 कला और 16 कला इन सब चक्करों में मत पड़ना। भगवान राम और कृष्ण दोनों पूर्ण अवतार हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष, इनके नयन गंभीर हैं और हमारे वाले के थोड़े चपल विशेष। हमारे वाले थोड़े ज्यादा देखते हैं इधर उधर, और राम जी चुपचाप मिथिला में भी जा रहे हैं तो नीचे आंखें करके। हमारे वाले ठाकुर जी कहते हम गए होते तो चारों तरफ देखते, बिहारी जी हमारे। तो ये दोनों पूर्ण अवतार है। तो अवतार का ये हो गया। सृष्टि तत्व के बारे में अभी 2 दिन 3 दिन चर्चा चलेगी, बीच बीच में जितना होता जाएगा हम करते जाएंगे। अब आया कि भैया कथा लिखने वाला, कथा परोसने वाला और कथा सुनने वाला, इन तीनों की कथा आज है। अब इतनी देर में तीनों बात करनी। कथा लिखने वाले कौन है? नारद जी आए, सम्यक प्रासाश्रम में बैठे हुए हैं। बादरायन भगवान सरस्वती नदी के तट पर। अब सरस्वती नदी के तट पर क्या अर्थ हुआ? सरस्वती विद्या की देवी। श्रीमद् भागवत लिख भी वही सकता है और सुन भी वही सकता है जो विद्या के तट पर बैठा हो, जो लोभ के तट पर बैठा हो, क्रोध के तट पर बैठा हो, ईर्ष्या के तट पर बैठा हो, मोह के तट पर बैठा हो। भागवत उसके काम नहीं आएगी। ये नदियों का नाम लेना भी कोई साधारण चीज नहीं है। सब कुछ इंगित किए गए हैं और सारे चीजों का अपना एक अर्थ है। सरस्वती नदी के तट पर, विद्या देवी के तट पर बैठ करके, बुद्धि के तट पर बैठ करके, विवेक के तट पर बैठ करके, हंसवाहिनी, ये भी हंसवाहिनी है, विद्या की देवी हैं, लेकिन हंस इनका वाहन है। हंस का अर्थ क्या है? विवेक। विधवा है विद्या विवेक के बिना। उस विद्या का कोई महत्व नहीं जिस विद्या को विवेक ने ग्रहण न किया हो।